फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस महीने में जब भी आप देख रहे हैं ये रीडिंग, उस मंथ की आपकी करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। सो आई विल स्टार्ट विद माय टैरो कार्ड्स एंड देन आई विल रीड फॉर यू फ्रॉम माय oracle cards also. Okay, so friends, it's a collective reading. योर फाइनेंस एंड करियर कैसे रहने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड। ओह वाओ, द लवर्स कार्ड, हाई प्रीस्टेस, वन मोर कार्ड। ओके, the energies are very high, friends. I'll pick up only one card from here. Okay, so your finance and your career in September month. अदरवाइज़ आप जिस भी मंथ में जिस भी टाइम पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें कौन नेक्स्ट 30 डेज़ आपका फाइनेंस एंड करियर कैसे रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं, बहुत ही गजब के आए हैं। इनफैक्ट द फूल कार्ड दैट सेज दैट फ्रेंड्स, आपको अपने करियर में आपको मे बी यू वांट टू रीस्टार्ट समथिंग एंड देयर इज़ समथिंग विच इज़ समथिंग न्यू, अ ब्रांड न्यू इज़ कमिंग टू यू एंड हो सकता है वो आपकी किसी बहुत ही लव्ड वन की तरफ से आए, ये अपॉर्चुनिटी, ये दोस्ती, या मतलब कोई दोस्त है आपके, या कोई बड़े हैं, कोई वेल विशर हैं जिनकी तरफ से आपको कोई ऑफ़र आए। एंड फ्रेंड्स, इट इज़ गोइंग टू बी रियली वंडरफुल। और सबसे द गाइडेंस आई एम रिसीविंग इज़, जो अपॉर्चुनिटी अब आपके पास आने वाली है ना फ्रेंड्स, उसमें आपको यू नीड टू बी रियली वेरी नाइव। आई मीन, आप उस काम को ऐसे शुरू कीजिएगा जिसे एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ओके, और ये अपॉर्चुनिटी भी नई ही है जो आपके पास आने वाली है, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर कि आप पीछे के बैगेजेस, मतलब पीछे का कोई भी हैवी एनर्जी अपने साथ आगे लेके ना बढ़ें। इवन अगर आपको पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस हो भी गया था किसी वजह से, तो भी आप उसको आप जज ना करें और एक फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, बिना डरे, बिना घबराए हुए। और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम भी दे सकती है, आपको बहुत सारा फ्रूटफुल अच्छा होने वाला है सब कुछ। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, हाई प्रीस्टेस इज टेलिंग मी दैट मे बी आपको ये वाला जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। मे बी आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़े कि जैसे सपोज़ आप किसी कंपनी में किसी पोजीशन पे काम करते हैं और जो न्यू अपॉर्चुनिटी है जो अब आपके पास आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसके लिए आपको शायद बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी या तैयारी करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। समटाइम्स कुछ नॉइसेस ऐसी होने लगती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता है, और ये क्यों होने लगता है अचानक से, ये शायद आई बिलीव जब भी कोई भी चीज़ होती है तो अपने डिवाइन टाइम के अनुसार होती है। जब कोई पीछे से नॉइज़ होती है तो बेसिकली कंफर्मेशन होता है यूनिवर्स की तरफ से। सो फ्रेंड्स, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है एज योर करियर, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्रेश एंड अ न्यू अपॉर्चुनिटी, और आप भी उसको उसी तरह से लें। लेकिन और अपना जो आपका लिखा पढ़ी का काम है, एक तो लीगल वर्क आप उस पर बहुत प्रॉपर करें। सेकेंडली, आप उसके लिए बहुत प्रिपेयर करें। हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को कैरी आउट करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, सपोज़ हो सकता है आपका कोई प्रमोशन हो जाए अभी। ओके, तो अगर आपका प्रमोशन हो रहा है फ्रेंड्स, तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मतलब वर्क प्रेशर है, कार्यभार है, वो भी बढ़ेगा आपका। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप
1 या 2 लोगों की टीम हैंडल कर रहे थे, हो सकता है अब आपकी टीम बढ़ जाए, 15 लोगों की टीम हो जाए, 20 लोगों की टीम हो जाए। तो उसके लिए आपको मेंटली एंड फिज़िकली भी रेडी रहना पड़ेगा। तो आपको शायद अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर आपको डॉक्टर चेकअप कराना है तो प्लीज़ गो अहेड, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ेंगी। हो सकता है थोड़े मूड स्विंग्स भी हों, लेकिन वो आपके रास्ते का हर्डल नहीं बनेगा जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। आपको लेकिन तैयारी ज़रूर करनी पड़ेगी, नॉट ओनली पढ़ाई लिखाई की, बल्कि फ़िज़िकली भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। आपको उस मुकाम पे रहना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आप दूसरों को रास्ता दिखा सकें। यू हैव टू बिकम द पाथ फाइंडर फॉर अदर्स। तो अगर आपको खुद को अगर रास्ता पता नहीं है तो आप किसी और को कैसे दिखा पाएंगे। तो वो रास्ता पता हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अदर दैन द वर्ल्ड इज़ वेलकमिंग यू इन योर करियर। आप थोड़ी भी अगर एफर्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी सफलता मिलेगी, और इसके लिए आपके ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद है। सो प्लीज़ गो ऑन। सो ओहो, द एनर्जीज आर वेरी हाई फ्रेंड्स। आपके करियर एंड फाइनेंसेस आर इंक्रीजिंग इंडीड। आपको बहुत अबंडेंस आने वाली है फ्रेंड्स, बहुत ही अबंडेंस। बहुत बहुत बधाई हो, आपको पैसे का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है फ्रेंड्स। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा लास्ट वीक में फ्रेंड्स थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा था, और उसका असर थोड़ा बहुत अभी भी है, सो प्लीज़ इग्नोर। एंड फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा ज़रूर मिलने वाली है। सो ये देखिए आप, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। आपको बहुत लोग जानने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड आपको फ्रेंड्स, इट विल कम एज अ ब्यूटिफुल सरप्राइज टू यू। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास पैसा भी आने वाला है, आपके पास में मान प्रतिष्ठा भी आने वाली है। इट इज़ जस्ट कि आपको खुद को अभी रेडी होने की ज़रूरत है। यू नो, वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ अचानक से आ जाती है तो हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। सॉरी फ्रेंड्स, माय डॉग इज़ कन्फर्मिंग कि आपके पास बहुत सारी नेम फेम प्रतिष्ठा आने वाली है। सो जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर bearing माय डॉग। ही गॉट एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा भौंकने लगा था वो, तो मुझे इस रीडिंग को यहाँ पे हॉल्ट देना पड़ा। तो मैं अब अपने ऑरेकल कार्ड से पूछने वाली हूँ अबाउट योर फाइनेंसेस एंड करियर इन दिस मंथ। आप जब भी देख रहे हैं ये रीडिंग आपको डेफिनेटली सूट करेगी। तो आपको बहुत सारा नेम फेम और पैसा मिलने वाला है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। Oh wow, so my cards are saying you are good enough. So friends, you know, thank you so much angels. So basically friends, अगर आपको कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है दैट यू शुड डू दिस और यू शुड नॉट डू दिस, या आप जो कर रहे हो वो राइट नहीं है, या आपको कोई सेल्फ डाउट देने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली मैं सजेशन नहीं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो हमेशा आपको सेल्फ डाउट देने की कोशिश करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, या आप जो करते हो वो गलत है, या जो कर रहे हो वो गलत है। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, बिकॉज यू नो वॉट, जो आप हैं सफिशेंट हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्षम हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए। अब तक जो भी हुआ है लाइफ में, लेट इट बी। अब जब एक द फूल की एनर्जी है, जो एक 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 भोला इंसान, ऐसा कहते हैं ना, जो लोग बहुत अकल लगाते हैं वो बहुत कैलकुलेशंस करते हैं, जो लोग बहुत कैलकुलेशंस करते हैं वो अक्सर करके वहीं एक ही जगह राउंड राउंड ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा आगे जाना है, आपको बहुत रिकग्निशन मिलने वाली है, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो जब आपको बहुत आगे बढ़ना है
तो आपको अपने सारे डर और डाउट को छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए मेरे एंजल्स जो गाइड कर रहे हैं वो यही है दैट यू आर गुड इनफ। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, अच्छे हैं, सही हैं। आपको खुद पे डाउट मत कीजिए। अगर आपको किसी से कुछ सीखना भी है, जानना भी है, तो आप डेफिनेटली अपनी ज्ञान की वृद्धि कीजिए। अपने आप को ईगो में मत लेके आइए कि मुझे ये नहीं सीखना है या कुछ और बात है। ईगो और मतलब सेल्फ प्राइड में मत मतलब अपना वक्त बर्बाद कीजिए। लेकिन जो आपकी सेल्फ एस्टीम है उसे बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और कोई भी कुछ भी कह रहा है या नहीं कह रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। कोई साथ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आपका दिल की आवाज़ कहती है कि ये बात सही है, ये करना चाहिए, तो आपको प्लीज़ करना ही चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई टेक वन मोर कार्ड इन दिस। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के करियर एंड फाइनेंसेस प्लीज़ गाइड। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, आई जस्ट सेड दिस राइट, कि अपने डरों से ऊपर उठिए, अपने डाउट से ऊपर उठिए। द मोमेंट आप अपने डरों से और अपने ऊपर जो सेल्फ डाउट है, अगर आपने जिस दिन वो छोड़ दिया, आप दुनिया जीत लेंगे फ्रेंड्स। आपको कोई नहीं रोक सकता। यू नो द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। सी, this is the open sky waiting for you. Here also the open sky and the sun is shining on you. Totally friends. I mean, there is no limit of your success. There is no limit. So please be confident. And the angels are telling very clearly, work through your fears. अपने डरों पे वर्क कीजिए। मतलब जो अगर अब कोई डर है कि मैं सपोज़ ये पोजीशन में हैंडल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये मेरे लिए राइट है कि नहीं है, जस्ट फॉरगेट इट। अगर एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए। जो नहीं आता है वो सीखिए, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता या मैंने ये काम कभी किया नहीं है या लोग क्या कहेंगे। कई बार ऐसे भी हैं लोग जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो वो कोर्सेज़ नहीं करते, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, वो क्लासेस के लिए नहीं जाते, ये करके कि मेरे क्लासमेट्स मुझसे एज में छोटे होंगे। यू एक्चुअली डोंट नो कि आप किसके कब कितना काम आ सकते हैं। और हो सकता है कि आप उस चक्कर में अपनी नॉलेज बढ़ा ही नहीं रहे हैं। और आप अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ा नहीं रहे तो आप देखिए, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज़ पावर। तो अगर आप अपना ज्ञान में वृद्धि नहीं कर सकते तो आपके पास वो पावर कभी नहीं आएगी। तो अपने ज्ञान को हमेशा अर्जित करते रहना चाहिए। और अगर आपको कोई चीज़ सीखनी पड़ रही है, उसके लिए कोई कोर्स करना पड़ रहा है, कोई पढ़ाई करनी पड़ रही है, सर्टिफिकेशन लेना पड़ रहा है, तो प्लीज़ बहुत जुडिशियसली डिसीजन लीजिए और वो सीखिए, क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। और उससे जो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। वैसे भी दुनिया का कोई ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता फ्रेंड्स। तो जब आपका वो ज्ञान बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आपका मान और प्रतिष्ठा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। एक और कार्ड्स लेते हैं। ओके द कार्ड्स आर वेरी, द एनर्जीज आर वेरी हाई फ्रेंड्स। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एग्जैक्टली आई वॉज टॉकिंग दैट ओनली फ्रेंड्स के जो भी आपके डर हैं या जो भी कुछ है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने आप को अगर एजुकेट करना पड़ रहा है या कोई एक्शन लेना पड़ रहा है टू ओवरकम योर फियर्स, अपने डरों से बाहर निकलने के लिए, अपने सेल्फ डाउट को ब्रेक करने के लिए, तो प्लीज़ डू एनीथिंग लिटरली आई एम सेइंग। लेकिन उन डरों से बाहर आइए और आप देखेंगे कि दुनिया आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप पे आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है आप पे। अगर आपको थोड़ी सी भी गलतफहमी है फ्रॉम एनी एंगल कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपको बहुत 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 सपोर्ट मिल रहा है, पूरे यूनिवर्स से मिल रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के अगर आप अपने मन को दुखी कर भी रहे हैं तो मेरी सलाह है आपको कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप एक बहुत खुश अपने आप को इंसान बनाइए और अपनी सुंदर, ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल डेस्टिनी पे
भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए। आपको कोई नहीं रोक सकता। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही काम करने निकलिए और अपने डरों को ड्रॉप कर दीजिए। रास्ते में कोई डस्टबिन मिले तो उन सारे डरों को लिख करके उनको जला के मतलब यूनिवर्स को दे दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि मैं आई एम गिविंग एवरीथिंग टू यू, मुझे सिर्फ सक्सेस दो। और आप देखेंगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली द सन इज शाइनिंग ऑन यू ओनली। एंड the last guidance, friends, for you, for your career and finances. Thank you so much. Thank you so much. Okay. One card, friend. Thank you so much. One card, angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Wow, romance. I don't know, career or करियर एंड मनी की रीडिंग में रोमांस भी आया है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए तो बहुत चांदी ही चांदी है। आपका आने वाला समय हर तरह से बेहद बेहद फुलफिलमेंट वाला रहने वाला है। इट्स गोइंग टू बी रियली रियली वंडरफुल फ्रेंड्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। बी असर्टिव। एग्जैक्टली। आप देख रहे हैं द की, द जादू की छड़ी आप ही के अपने हाथ में है। द की, इट इज़ लुकिंग लाइक अ की, चाबी। सक्सेस की चाबी आपके अपने हाथ में है फ्रेंड्स। सो इसी शॉर्ट नोट के साथ बहुत 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 अच्छी रीडिंग गई है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आपको इतनी सारी सक्सेस मुबारक हो फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट एंड इट्स रियली 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 वंडरफुल। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आपका करियर और फाइनेंसेस बहुत 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 ब्राइट रहने वाले हैं। एक छोटी सी सलाह है फ्रेंड्स, अगर आप कोई नई प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई भी चेंज इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे कम से कम 40 डेज़ तक ज़रूर प्रैक्टिस करें। जब आप मिनिमम 40 डेज़ कोई भी काम करते हैं तो वो चीज़ आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो अधीर मत होइए। लाइफ इज़ वेरी ह्यूज, वेरी बिग। आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आप पे उस ऊपर वाले का, भगवान का आशीर्वाद है। ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।